अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, मुतमईन होंगे इंशाल्लाह। तो जी आज के व्लॉग में क्या हो रहा है, आज हो रही है जी वॉल पीवीसी हमारे घर पे। क्योंकि मैंने पिछले व्लॉग में आपको दिखाया था कि हमारी वॉल्स की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुई थी, तो इसलिए हम वॉल पीवीसी करवा रहे थे ड्राइंग रूम में और कॉरिडोर में। तो यहाँ पर ये भाई आ गए थे सारा सामान वगैरह लेके। तो दोपहर को तकरीबन ये 3-4 बजे के बाद ही आए थे और इन काम करते करते रात के 12 बज गए थे। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट डे आ गया है, क्योंकि बाकी सारा काम वहीं पे छोड़ के तो हम सो गए थे। और बच्चों के चूँकि एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो गए हुए हैं, तो इसलिए बस सुबह सुबह उन्हें जल्दी से उठाया है, उन्हें स्कूल भेज दिया है। तो अब यहाँ पे मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, हल्का सा ना नाश्ता सा कर लेते हैं, चाय शाय पी लेते हैं। तो चाय बनाई है यहाँ पे, साथ में कुछ बिस्किट केक कुछ खा लेंगे, तो इसके बाद मैं काम स्टार्ट कर दूँगी। और ये चाय पीने के बाद मैं अपना साजो सामान सारा जो था ना उठा के, झाड़ू शाड़ू हर चीज़ उठा के ले आई हूँ पहले ड्राइंग रूम में। और ये देख लें आप, इतना ज़्यादा यहाँ पे मैस हुआ पड़ा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें बिखरी हुई हैं। और देखने को तो ये बहुत थोड़ा सा काम लग रहा था, लेकिन फिर भी इसका बखेरा इतना ज़्यादा हो गया था और इतना ज़्यादा था। और ऊपर से मैं अकेली थी, क्योंकि मेरी हेल्पर भी नहीं आ रही थी, तो मुझे अकेले ही सारा काम करना था। तो मैंने कहा चलो बच्चे स्कूल गए हुए हैं, उनके आने से पहले पहले ये सारा काम हो जाएगा, तो ज़रा आएंगे तो साफ़ सुथरा सा हो जाएगा। क्योंकि उतनी देर मुझे भी काफ़ी उलझन महसूस होती रहती है जब तक काम हो नहीं जाए ना। तो बस यहाँ पे अब मैंने अपना झाड़ू संभाल लिया है। और अब मेरी आप स्पीडें चेक करिएगा। मेरा तो बस नहीं चल रहा था कि मैं ना रात को ही ये काम स्टार्ट कर देती, लेकिन फिर काम थोड़ा ज़्यादा था, तो फिर रात भी काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, गुजारा करते हैं, सुबह ही करेंगे इंशाल्लाह। तो फिर सुबह उठे हैं तो ये साथ साथ सारा काम मैंने स्टार्ट कर दिया है। पहले मैं झाड़ू से ये सारा कचरा वचरा वैसे हाथों से उठाया है, इकट्ठा किया है, क्योंकि ये पीवीसी के ऊपर ना इतने ज़्यादा पेपर वगैरह लगे होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे रश लगा हुआ था। तो मैंने ना यहाँ पे पहले सारा कचरा इकट्ठा करके ना एक थैले में डाल लिया था। तो उसके बाद अब सफाई होने के बाद मैं यहाँ पे एक पोछा लगा लूँगी, ताकि जो पीछे निशान वगैरह है ना कली वगैरह के, क्योंकि उन्होंने दीवार झाड़ी थी ना, तो झाड़ने के बाद ही यहाँ पे वो लगनी थी पीवीसी। तो अब आप ही बताइएगा देख के कि आपको कैसी लग रही है। तो अंदाज़ा तो हो गया होगा आपको डिज़ाइन के बारे में। ये ना इस्लामिक डिज़ाइन था, तो ये काफ़ी अच्छा मुझे लगा था ये वाला डिज़ाइन, क्योंकि ड्राइंग रूम की दीवार काफ़ी बड़ी है। तो यहाँ पे ना अगर हम डार्क कलर या कोई भी थीम और लगाते ना, तो वो बहुत बड़ी दीवार और तंग तंग सा लगना शुरू हो जाना था। तो अक्सर ही मैंने ये देखा है कि जब हम लाइट कलर यूज़ करते हैं ना, तो हमारा कमरा खुला खुला और बड़ा बड़ा लगता है। तो इसलिए मैंने भी यहाँ पे ना लाइट कलर लिया था। तो अब जी उसके बाद ड्राइंग रूम का सोफ़े वगैरह सेट करने के बाद मैं आ गई हूँ अब अपनी कॉरिडोर में, गली में। तो यहाँ पे अब करेंगे, उसको मैंने साफ़ किया है, वो आपको थोड़ा सी बस मैंने दिखाया है ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए। तो ये है जी इसकी फ़ाइनल लुक। अभी यहाँ पे लैंप और क्लॉक वगैरह भी लग जाएंगे, तो ये और भी ज़रा अच्छी लुक निकल आएगी। और माशाल्लाह इतनी अच्छी मैचिंग, बल्कि साथ ही सोफ़ों की भी मैचिंग हो गई। आप भी बताइएगा आपको कैसी लग रही है। और ये है जी गली की हालत, ये देखें, इस पर हमने बिल्कुल सिंपल सी रखी है, कोई डिज़ाइनिंग वगैरह नहीं की है। और क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ही ओवर हो जाना था, ये भी काफ़ी बड़ी दीवार है इस वजह से। तो ये देख के आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इसकी लुक कैसी निकलती है। तो अगर आप भी अपने घर में करवाना चाहते हैं, नमी है या कोई ऐसा मसला है, तो आप बिला झिझक करवा सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बेस्ट है और काफ़ी देर तक ये ख़राब वगैरह नहीं होती है और इससे नमी भी रुक जाती है। बहुत वैरायटी है इसमें, बहुत सारे डिज़ाइन हैं। तो आपने मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको कैसा लग रहा है, और लाइक शेयर करना भी बिल्कुल नहीं भूलना। तो ये सारा काम करने के बाद मेरी तो हो गई थी हिम्मत ख़त्म। तो दोपहर को कुछ हल्का फुल्का करने के बाद में रात का टाइम है, ये यहाँ पे हम लोग डिनर के लिए बाहर आ गए थे। और ये कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, और सिर्फ यही काम नहीं था, और भी इसके अलावा घरों के बहुत काम होते हैं, और अकेले बंदे करना, मैनेज करना, बच्चों को देखना बड़ा ही मुश्किल होता है। तो इसलिए जी हस्बैंड साहब ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आज हम डिनर बाहर करेंगे। तो बच्चों ने, क्योंकि रात जल्दी सोना था, नेक्स्ट डे स्कूल जाना था, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हम कहाँ जाएं। तो हम ये घर के करीब ही हमारे रेस्टोरेंट है, पिंड रेस्टोरेंट है ये। और हमने कभी, यकीन जाने, कभी इसको इतनी वैल्यू नहीं दी थी, क्योंकि ये हमारे घर के पास है। अक्सर जो चीज़ आपके पास होती है ना, आपको उसकी कदर नहीं होती है। आप दूर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं कि चले ज़्यादा ड्राइव हो जाएगी, दूर जाएंगे, दूर ज़्यादा अच्छे होते हैं, आगे ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी। तो करीब वाले को ना इतनी ज़्यादा हम लोग नहीं देते हैं वैल्यू। लेकिन आज हमने डिसाइड किया कि हम इधर ही जाएंगे, और हमें इनका माहौल बहुत अच्छा लगा, खाना भी बहुत ज़बरदस्त था, बच्चे भी बहुत हैप्पी हुए। और जी यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा।
और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।